A very warm good morning to all my dear students. I hope all you are doing well and welcome to the SIMS official YouTube channel. Students, हमने अपने last lecture में functions describe किए थे respiratory system के. In this lecture, we are starting the structure of circulatory system. So the human circulatory system is an organ system that is mainly concerned with the transportation of nutrients, gases, blood vessels and hormones throughout the body. जो हमारा ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं नेटवर्क सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स के, हार्मोन्स के, गैसेस के थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है किस चीज़ का? ब्लड वेसल्स का. इट इज़ ऑल्सो द मेन कूलिंग एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी. हमारी जो बॉडी में कूलिंग हम कह सकते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर हमारे पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये हमारा एक मेन सिस्टम होता है. सो द RBCs carries nutrient oxygen to the cells while the blood cells in the circulatory system act as a cleaner and start functioning whenever we are exposed to cold infection or cut. जो RBCs होती हैं वो हम जानते हैं कि RBCs हमारा ऑक्सीजन कैरी करती हैं एंड थ्रू आउट द बॉडी, हमारा पूरा का पूरे बॉडी में जहाँ पर सेल्स में, हर सेल्स में हमारा ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराती हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती हैं. लेकिन जो ब्लड सेल्स अदर देन RBCs होते हैं वो एक तरीके से हमारी क्लीनर्स का काम करते हैं हमारी बॉडी में एंड फंक्शनिंग करते हैं किस चीज़ की, कि कहीं भी हमारी बॉडी में कोई कट लग गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई हमारा कोल्ड का जो कोल्ड हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है. इन्फ्लामेशन का प्रोसेस होता है. इन्फ्लामेशन का प्रोसेस आप कह सकते हैं कि जिससे कि आपको कभी कहीं कट लगता है या फिर चोट लगती है तो आप देखते हैं कि उस जगह पे जहाँ चोट लगी है उस एरिया में रेड रेड होने लगता है. वो तो वो हमारा इन्फ्लामेशन है, वो हमारी सेल्स के थ्रू ही होता है कि इन सेल्स हमारी बताती हैं बॉडी को कि यहाँ पर कट लगा है या यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, तो हमारी बॉडी, हमारा जो एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अगेंस्ट वर्क करने लगता है. उसके जो कट लगा है उसको सही करने के लिए सेल्स को वहाँ पहुँचाता है और जो भी नीड होती है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर वहाँ पर चलता है. सो द मेन components of circulatory system are arteries and veins. जो हमारा main component है circulatory system के वो हमारी arteries and veins हैं. So many times the veins consist of blood from which the oxygen and nutrients have been delivered already. कभी कभी क्या होता है कि veins जो होती हैं वो blood carry करती हैं, जो oxygen and nutrients उनके पास होते हैं वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी होती हैं हमारा जहाँ पर उनकी नीड होती है. दीज हैव लो ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड न्यूट्रिएंट एंड आर कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इनमें हमारा लो ऑक्सीजन होगा जो ये कैरी करेंगी ब्लड, और या फिर इनमें नो कह सकते हैं हम न्यूट्रिएंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी लेस होगी. तो ये मेनली हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाया जाता है. सो सच ब्लड इज वेरी डार्क रेड इन कलर. तो ये ब्लड जो होता है वो हमारा बहुत डार्क रेड कलर में होता है. एंड द रेगुलर ब्लड लुक्स ब्राइट रेड. जो हमारा जो नॉर्मल ब्लड होता है, जो हमारा जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड का नहीं होता है, हम कह सकते हैं उनमें न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर होते हैं, तो वो हमारा रेगुलर जो ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड उस कलर में होता है. सम वीन स्पेशली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो हमारी कुछ स्पेशली वीन्स होती हैं, हम कह सकते हैं स्पेशली ऑक्सीजन को कैरी करती हैं कुछ वीन्स. While there is one artery which only carries deoxygenated blood. लेकिन सिर्फ एक आर्टरी ऐसी होती है जो कि हमारा deoxygenated blood कैरी करती है. The circulatory system consists of the heart, blood vessels and blood itself. जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा circulatory system है वो कंसिस्ट करता है, पूरा का पूरा सिस्टम में हमारा हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं एंड ब्लड खुद होता है. तो ये हमारा पूरा का पूरा मिलकर एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है. अब हम बात करेंगे हार्ट की. So the heart is a spectacular muscular organ that beats every second of every day. हमारा एक spectacular muscular organ है हमारी बॉडी में जो कि क्या कर रहा है, हर सेकंड धड़क रहा है. It is positioned behind the rib cage and between the lungs. ये हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा behind the rib cage के अंदर प्रेजेंट होता है एंड हमारे लंग्स के बीच में होता है. It tilts slightly to the left. ये हल्का सा हम कहते हैं कि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है, ये स्लाइटली लेफ्ट होता है. It also supplies your body with what it needs to life. ये सब कुछ सप्लाई करता है हमारी बॉडी में जो कि हमारे लाइव रहने के लिए हमें ज़रूरत है, ठीक है, और फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. It is divided into 4 main sections.
ये 4 मेन सेक्शंस में हमारा डिवाइड होता है हमारा हार्ट, द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। 2 हमारे लेफ्ट एंड राइट एट्रियम होते हैं एंड 2 हमारे लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। So the blood enters the heart from its long journey around the body through the superior and inferior vena cava into the right atrium। तो हमारा ब्लड जो हमारे हार्ट में एंटर करता है वो अपनी लॉन्ग जर्नी पूरी करके एंटर करता है सब जगह से, बॉडी पार्ट्स में से, और वो किसके थ्रू करता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारा राइट एट्रियम से करता है। देन इट पासिस बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल। फिर ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में जाता है। आफ्टर द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज फोर्स पास द पल्मोनरी सेमिल्यूनर, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल शेप्ड होता है ये वॉल्व। जब हमारा ब्लड कहाँ पहुंचता है? हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व से हमारा राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। उसके बाद ये वेंट्रिकल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड को फोर्सफुली कहाँ पर भेजता है? ये हमारा पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व में पहुंचा देता है एंड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक विच इज इन आर्टरी। जो हमारा अब कहाँ पहुंचता है? फिर हमारा एक पल्मोनरी ट्रंक पे पहुंचता है जो कि हमारी एक आर्टरी है। द पल्मोनरी ट्रंक स्प्लिट्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक है वो 2 हिस्सों में, 2 हम कह सकते हैं आर्टरीज में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में। एंड वेयर द स्टिल ऑक्सीजन डिफिशिएंट ब्लड ट्रेवल थ्रू द लंग्स। जहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड ट्रैवल करता है हमारे लंग्स से। द ब्लड बिकम्स एनरिच्ड विद ऑक्सीजन एंड ट्रैवल बैक टुवर्ड्स द हार्ट। फिर हमारा जब इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब पूरी हो जाती है तो हमारा फिर ये पूरा का पूरा ट्रैवल करता है दोबारा से हमारे हार्ट में, और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता रहता है। ठीक है, इसने अपनी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारा ऑक्सीजन की कैरी कर लेता है, और फिर हमारा जब ऑक्सीजन रिच हो जाता है फिर हमारा दोबारा ट्रैवल करता है कहाँ पर? बैक टुवर्ड्स द हार्ट में। द ब्लड एंटर्स द हार्ट वाया द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वीन। जो हमारा ब्लड एंटर करता है हार्ट में तो वो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वीन के थ्रू करता है, विच कम डायरेक्टली फ्रॉम लंग, जो कि डायरेक्ट हमारी लंग से हार्ट में वीन आती है। द ब्लड देन एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम। फिर हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। द बाइकस्पिड वॉल्व ओपन्स अप एंड द ब्लड फॉल्स इनटू द 2 लेफ्ट वेंट्रिकल। हम कह सकते हैं जब हमारा ब्लड एंटर करता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर हमारा बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है और हमारे ब्लड को कहाँ पहुंचा देता है? ये हमारे लेफ्ट कह सकते हैं हम। द बाइकस्पिड वॉल्व ओपन्स अप एंड द ब्लड फॉल्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा देता है। The ventricle contracts and the blood goes rushing past the aortic semilunar valve and into the aorta। The ventricular valve हमारा जब contract होता है तो ये हमारा blood कहाँ पहुंच जाता है? rushing past the aortic semilunar valve में, semilunar valve में पहुंच जाता है एंड उससे फिर बीच में हमारा aorta में, which is the largest artery in the body। जो हमारी largest artery कहलाती है हमारी body की। Now the blood is on its way back to the body। फिर हमारा पूरी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसफर होता है and the heart pumps oxygen into the blood and collects carbon dioxide from it to be expelled through the lungs। फिर हमारे हार्ट पंप करता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी और कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा का पूरा बॉडी से एंड उसको लंग्स में भेज देता है, जिससे वो एक्सपेल हो जाती है बाहर। टू सी हाउ बिग योर हार्ट इज। आपने देखा कि आपका हार्ट कैसे काम करता है। टू मेक आवर हार्ट नेवर स्टॉप फॉर रेस्ट और रिपेयर। हमारा हार्ट कभी स्टॉप नहीं होता है, ये कीप वर्किंग करता रहता है। कभी रिपेयर की ज़रूरत इसे अगर पड़ती है तो वो कंडीशन डिसीज या हम कह सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा घातक ही कंडीशन होती है। द हार्ट वेट अबाउट 10 ओंस। हमारा जो हार्ट होता है वो हमारा 10 ओंस का होता है। सो आज हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे और हमारा सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है इसके बारे में बात करेंगे। सो टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। टेक केयर योरसेल्फ।